जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी मोर वेलकम फ्रॉम सेल्फ सेशन बोर्ड, वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो हमारा काम चल रहा है सीडीएस का 60 दिन का हमारा कोर्स है जो हमें निपटाना है और आपका सीडीएस में सिलेक्शन करवाना है। राइट है, तो एक बार ऑपरेशन आप कर लेते हैं। ऑपरेशन श्रवण मैं कई बार बता चुका हूं आपको, जिसमें आपको अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है और उसके लिए करना क्या पड़ेगा पता है ना, एक बार कोर्स और 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ रिटन में। उसके बाद की बात आती है एसएसबी की, वो बात करेंगे बाद में, पहले रिटन निकाल लेते हैं। राइट है, तो आज का ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक सर्कल चल रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है सर्कल। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे या हम चलते हैं सीधे कंसेप्ट पे। तो पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं भैया। पहला कंसेप्ट होता है सर्कल में बेसिक कंसेप्ट। तो ये होता है एक सर्कल, इसमें ये होता है सेंटर, ये होती है रेडियस, और अगर पूरी खींच दूं ये पूरी, दैट इज कॉल्ड डायामीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस। ये जो ए बी है इसे बोलते हैं कॉर्ड, और ये हमारा सेंटर हो गया। राइट, तो जो कॉर्ड होती है, अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आते हैं सेंटर से, तो वो हमेशा बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये अगर डी पे काट रही है तो ए बी इक्वल टू बी डी होगा। ठीक है, ये पहले कंसेप्ट हुआ। अच्छा, एक बात और, अगर हम इस कॉर्ड को ऐसे बना दें तो इसे बोलते हैं सीकेंट, और अगर ये टच करेगी इसे बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, चले आगे। अगर हम 3 पॉइंट कोई से भी खींच लें तो इससे केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है जो तीनों से पास करेगा, दैट इज ओनली 1 सर्कल इज पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा कोई सर्कल ले बचा जो तीनों से पास करेगा। ठीक है, क्या होता है अगर 2 कॉर्ड है ए बी और एक है सी डी, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी, यानी कि OP इज इक्वल टू OQ होगा अगर वो लेंथ इक्वल है तो। ठीक है, इसी तरह उल्टा भी होता है, अगर हमारी ये डिस्टेंस इक्वल है तो हमारी कॉर्ड भी इक्वल होंगी। ये दोनों रेसिप्रोकल है। सेम वो कंसेप्ट है, अगर 2 कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस सबटेंड करेगी। सबटेंड का मतलब होता है ये जो एंगल होगा और ये एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल। ठीक है, आगे चल लेते हैं। कोई भी कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड है ए बी, इसने सेंटर यहां पे बनाया एंगल सी, यहां बनाया डी, मान लो एक और बनाया Q और एक और बना देते हैं R, तो ये सारे एंगल इक्वल होते हैं, इन्हें बोलते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां बनाऊंगा एक सर्कल, अगर यहां बनाऊंगा तो ये भी सेम सेगमेंट में है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा, ये तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इनका सन तो 180 होगा, लेकिन आपस में इक्वल होंगे। राइट। एक और थ्योरम होती है कि अगर कोई कॉर्ड है ए बी, उसने सेंटर पे अगर मतलब यहाँ बनाया अल्फा एंगल, तो सेंटर पे 2 अल्फा बनाएगा, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, और ये होगा 2 अल्फा। ठीक है, अगर हमारी ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर कब होता है जब वो सेंटर से पास करती है, और अगर कोई भी डायमीटर है और उसने कोई भी एंगल बनाया सर्कमफ्रेंस पे, वो हमेशा 90 होगा, चाहे वो ये एंगल बनाए तो भी 90 होगा, चाहे वो ये एंगल बनाए तो भी 90 होगा, चाहे वो ये एंगल बनाए तो भी 90 होगा। तो इसे कहते हैं एंगल इन अ सेम सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये एक टेंजेंट है और ये एक कॉर्ड है, या ये कॉर्ड ले लेते हैं, ए बी कॉर्ड ले लेते हैं, इस ए बी ने टेंजेंट से अल्फा एंगल बनाया, तो इसके दूसरे सेगमेंट में इसी ए बी ने जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया वो दोनों एंगल सेम होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल, जरा गैस करो किसके इक्वल होगा। हाँ जी, मैं सही गैस किया, ये एंगल इसके इक्वल होगा, बिकॉज सेम अलग सेगमेंट में जो है वो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अगर 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, उन दोनों ने पी पे काटा, तो थ्योरम होती है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और ऐसे ही अगर आउटसाइड काटा, यानी कि ए बी सी डी और पी पे काटा, सेम कंडीशन है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये बिल्कुल सेम है, चाहे वो अंदर काटे चाहे वो बाहर काटे, उससे फर्क नहीं पड़ता।
क्लियर है? अच्छा जी, एक स्पेशल केस होता है जब एक टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट खींची मैंने और ये सीकेंट खींची, ये पी ए है, ये टी है और ये ए है, ये बी है, तो फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। बड़ा काम आता है, कभी कभी बहुत क्वेश्चन हैंडी कर देता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, सपोज टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, यानी कि हमारी दो कॉर्ड है ए बी और सी डी और वो पी पे काट रही है। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं डीपी को उधर ले आऊं, या पी ए अपॉन पी बी या पी सी को उधर ले आऊं, इज इक्वल टू या पी बी इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी बी कर दूं मैं, मान लो कर सकता हूं ना ऐसा। अच्छा, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है दो ट्राइंगल गिवन है अलग से, ये अलग ट्राइंगल है दोनों, इनका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल है, एक तो है ए डैश बी डैश पी डैश और एक है सी डैश क्यू डी डैश और क्यू डैश, और हमें दिया हुआ है ए डैश पी डैश इक्वल टू ए पी, बी डैश पी डैश इक्वल टू बी पी, यानी कि इस पी ए की जगह मैं पी डैश ए डैश लिख सकता हूं, ऐसे ही पी सी की जगह पी सी की जगह मैं सी डैश क्यू डैश लिख सकता हूं, डीपी की जगह मैं डी डैश क्यू डैश लिख सकता हूं, और पीबी की जगह मैं पीवी पी डैश बी डैश लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया काम जो हमें गिवन है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कौन सी ट्रू है, कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो जितना कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए जी, तो पहला है ए डैश पी डैश बी डैश, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कह रहा है, हमसे कह रहा है, वो हम देखते हैं है कि नहीं है। तो अगर सिमिलर है तो मैं कहूं अगर ए डैश पी डैश बी डैश इज सिमिलर टू सी डैश क्यू डैश डी डैश, अगर है तो ए डैश पी डैश अपॉन सी डैश क्यू डैश, ये तो ठीक आ गया, इक्वल टू पी डैश बी डैश अपॉन क्यू डैश डी डैश होना चाहिए। लेकिन यार ये तो उल्टा आ रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। आगे चलते हैं। अब यार सिमिलर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये तो बात ही खत्म कर दो, यानी कि ये भी गलत है। नाउ एरिया इक्वल कह रहा है, वो एरिया देख लेते हैं। अगर मैं इसका निकाल तो आएगा हाफ, बेस को संभाल लेते हैं, बी डैश पी डैश इंटू ए डैश पी डैश, ये आ गया एरिया ऑफ इसका। और ये किसका एरिया आ गया? इसका आ गया हाफ सी डैश क्यू डैश इंटू क्यू डैश डी डैश, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो मेरा आ गया ए डैश पी डैश इंटू पी बी डैश पी डैश इज इक्वल टू डी डैश क्यू डैश और सी डैश क्यू डैश। तो ये हमारा ये चीज तो यही बैठी है और ये चीज यही बैठी है। अब दोनों इक्वल है, इसका मतलब इनका एरिया इक्वल होगा, तो ये मेरा ठीक है। लास्ट है, इनका पेरीमीटर सेम है। यार पेरीमीटर सेम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है वो इसके इक्वल दे रखी है, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई इक्वल, तो ये भी गलत है इसका मतलब। तो मेरे गलत हुए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है टू पैरेलल chords A, B and C, D of circle of length 60 degree and 80 respectively. They are on the same side of circle center. मतलब कि ये हुआ कि ये सेंटर है अगर, तो दो कॉर्ड है, एक तो ये है भैया और एक ये है। दो कॉर्ड बनाते हैं, एक 60 की है 80 की है, तो सी डी 80 की है, तो सी डी से बना लेते हैं और ए बी से बना लेते हैं। ये है हमारी 60 की और ये पूरी हमारी 80 की है। अच्छा जी, दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ये जो टाइम डिस्टेंस है, अगर मैं ले लूँ इसे ई और एफ और इसे ले लेते हैं ओ, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब ये मिला देते हैं इसको, और हमें निकालना है डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि हमें रेडियस निकालनी है पहले। तो ये आर है और ये भी आर है, और इसे मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई 30 और ये डिस्टेंस हो गई 40। तो पहले लगाते हैं हम ई बी ओ में पाइथागोरस, तो हमारा होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 10 प्लस एफ का 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब लगाते हैं इसे लेते हैं एफ बी और ओ में लगाते हैं पाइथागोरस, तो फिर होगा आर स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस इन दोनों को माइनस कर दो, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो माइनस कर देंगे, 0 आ गया, यहाँ आ गया माइनस के
1600 प्लस माइनस 1600 और प्लस 900 और ये आ गया प्लस 10 माइनस 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी सॉल्व कर लीजिए इसे। तो मेरा आ गया ये 700 चले आते हैं तो 700 इज इक्वल टू आ गया, इसका स्वाप बोल देते हैं 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये माइनस हो गए तो 20x आ गया 600, एक्स की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब मेरी रेडियस आ गई 30। तो अगर रेडियस मेरी 30 आ गई तो मेरा जो डायमीटर आ गया वो मेरा कितना आ गया, सही कर रहा हूं ना मैंने, चेक कर लेते हैं एक बार। तो मेरी एक्स की वैल्यू 30 आई है, रेडियस 30 नहीं आई है अभी, ठीक तो कर रहे हैं हम। अच्छा, अगर एक्स को मैं यहाँ बुक कर दूं तो मेरी आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर यानी कि 50 स्क्वायर आ गए। तो आर की वैल्यू हो गई 50, तो रेडियस 50 है, डायमीटर आ गया 100। तो पहला आंसर मेरा ये आ गया। ठीक, लिखा है इफ द कॉर्ड ए बी सबटेंड एंगल ए अल्फा, ये अल्फा है, ऑन द कॉर्ड सी डी सबटेंड बीटा एंगल सेंटर ए, मुझे ये निकालना है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा ऐसे फिगर डालता हूँ। ये ए बी थी, ये सी डी थी, ये ए बी और ये सी डी, ये सेंटर था। तो वो कहता है कि अगर ये एंगल अल्फा हो पूरा तो आधा एंगल होगा अल्फा बाई 2। ठीक है। अच्छा, मेरा क्या क्या चीज आ गई थी, मेरी रेडियस आ गई थी 50, ये थी 30 और ये थी 10 और ये 30 आ गई थी। ठीक है जी, क्लियर है। तो मेरा 10 अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 30 अपॉन 40, 3 अपॉन 4। अब मैं निकालता हूं 10 बीटा बाई 2। अब बीटा बाई 2 कौन सा है, अगर मैं इसे ले लूं बीटा, है ना, तो ये हमारा बीटा बाई 2 है, तो उसमें ये 40 है, ये 30 है, तो ये 85 रहेगी। तो 10 बीटा वो आएगा 40 अपॉन 30 यानी कि 4/3। अब मुझे करना है 4/3 में से 3/4 माइनस करना है, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 16 माइनस 9 7 अपॉन 12 आ गया। आंसर है क्या ऐसा, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। ठीक है, समझ आया, ये क्वेश्चन काफी आता है। आगे चलते हैं। लिखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय इतने। ये तो बड़ा आसान है, सर्कमफ्रेंस पता क्या होता है सर्कल की, 2πr। वो कहता है 2πr जो है वो डायमीटर से इतना बड़ा है। ठीक है, हमें डायमीटर निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, r कॉमन ले लो या 2 कॉमन ले लो, पाई माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 16.8, ये होता है 3.14। तो माइनस 1 करेंगे 2.14, 2r इंटू 2.14 इज इक्वल टू 16.8। तो r की वैल्यू आ गई 16.8 अपॉन 2 इंटू 2.14। ये काटा, ये आ गया 8.4। अब इसे काटेंगे, r इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारा आ रहा है 8.4 को डिवाइड करेंगे 2.14 से, ये मेरा आया 3.925। ये आया मेरा रेडियस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर मेरा आ रहा है 7.85, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे चले, वेरी गुड। लिखा है फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है, ये बन गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लिखा है इफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ लेंथ 14, तो इसकी जो कॉर्ड है आउटर सर्कल की वो 14 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये 7 है, ये 7 है, और ये टेंजेंट है इनर सर्कल की, यानी कि इसकी टेंजेंट है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है शेडेड एरिया, यानी कि ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है, राइट। क्लियर है, तो एक काम कर देते हैं, हम शेडेड एरिया निकालेंगे। तो शेडेड एरिया निकलेगा मेरा, वो निकलेगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। r माना मैंने बड़े सर्कल की रेडियस और स्मॉल r छोटे की रेडियस। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरा r होगा और ये मेरा r होगा, यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस। r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसका मतलब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 7 स्क्वायर आ गया। ये यहाँ पर कर दो, 49 पाई आ गया, आंसर आ गया 49 पाई। देखते क्या आता है, तो 49 इंटू 3.14, ये काम मतलब इसे 22/7 रख देते हैं क्योंकि साइन कट जाएगा। तो ये कट गया 7 से, तो अब आ गया मेरा 22 इंटू 7, मेरा आंसर आ गया 154। क्या ऐसा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने फटाफट, राइट है, क्लियर है। कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो पूछते हैं ना भैया। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है द पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एंगल 9 डिग्री
एंड इट्स एंड्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ इतने, यानी कि एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है और ये 9 डिग्री मूव करता है, यानी कि ऐसे और ऐसे भी मूव करता है, ये 9 डिग्री मूव करता है और ये आर्क बना रहा है 14.3 सेंटीमीटर की। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम? ये आपने 10th पढ़ा है कि एल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इसमें आर रेडियस, एल होती है लेंथ ऑफ आर्क और थीटा होता है ये ना। तो एल मुझे दे रखी है 14.3, थीटा मुझे 9 दे रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 या 3.14 लेता है क्योंकि ये डेसिमल दिया हुआ इसलिए 3.14 इंटू आर। बस मुझे आर निकालना है, तो ये से काट देते हैं, 9 चौक 36 40 आ गया। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 14.3 अपॉन 2 इंटू 3.14। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं 14.3 इंटू 40, ये आ गया मेरा 572। इसको डिवाइड करेंगे 2 से पहले, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 3.14 से, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 91 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये 91 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। राइट, सर्कल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। एक बार याद दिला दूं, हमारी जो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है मैंने। अच्छा क्वेश्चन पूछूं पहले? चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले। चलो पहले एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, देखता हूँ कौन कौन जवाब देता है, कौन कौन नहीं देता है। राइट, क्वेश्चन सिंपल सा इतना है कि आपको 8 को 8 बार ऐसे लिखना है कि उनका सम जो आना चाहिए वो 1000 आना चाहिए। बस छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दो, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। राइट, इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है द आर्क ऑफ द ब्रिज इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि ब्रिज है मेरे पास, ये ब्रिज है, ठीक, ये ब्रिज आर्क सर्कल का है और मिडिल से ये 8 है और इसका स्पैन जो है यानी कि टोटल जो लेंथ है वो है 40। तो इसका मतलब ये 20 हो गई, ये 20 हो गई। मुझे निकालनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ब्रिज, तो मैंने रेडियस वाली इसको ऐसे, ठीक है। तो अगर ये रेडियस होगी तो यहां से यहां तक भी रेडियस होगी, ये 8 माइनस हो गई तो ये हो गई r-8। अब ये 20 है हमारी, बस यहाँ लगा देता है पाइथागोरस, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस r-8 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, वीडियो पहुंच फटाफट। तो 400 प्लस आर स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16r, ये से कटा 16r आ गया 464, r की वैल्यू आ गई 29, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है द एंगल इन द सेक्टर ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल। द एंगल इन सेक्टर ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, यानी कि एक अगर सेक्टर लूं मैं जो सेमी सर्कल से बड़ा है, यानी कि अगर मैं बोलूं सेमी सर्कल तो ये वाला सेक्टर हो गया, मैं इससे बड़ा जाऊं यानी ये हो गया, और वो कहता है कोई भी एंगल होगा, यानी कि ये एंगल जो होगा और यहाँ जो एंगल होता है वो हमेशा 90 होता है, पता है आपको, राइट। तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 से कम होगा, लेस देन 90 होगा, इज लेस देन 90, बिल्कुल सही कह रहा है ये। ठीक है, if two sides of a pair of opposite sides of a cyclic quadrant are equal, two sides of a pair of opposite sides of a cyclic quadrilaterals are equal, then the diagonals or are equal। क्या कह रहा है, उससे समझ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है टू साइड्स, यानी कि अगर मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लूं, मान लो मैं ले लिया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और मैं कह रहा हूं कि इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, मैं मान लेता हूं ए बी सी डी, तो कह रहा है क्या डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैंने बनाए डायगोनल्स ऐसे बनाए तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर ओ पे काटा, तो मैंने दो ट्राइंगल लिए, एक तो लिया ये वाला और एक लिया ये वाला। ठीक है, तो ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल सेम सेगमेंट, यानी कि ए बी ने बनाया दो, एक इस सेगमेंट में और इसमें सेम इक्वल होंगे, ऐसे ही ये वाला इसके इक्वल होगा, तो दोनों ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। ठीक है, अब दोनों में ये वाला एंगल ऐड कर दो, है कि अगर दोनों ट्राइंगल में ए ओ बी ऐड कर दूं, है ना, ए ओ बी ऐड कर दूं तो ये पूरा मिलकर बन जाएगा ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ए सी और बी डी इक्वल होंगे बाई सी पी सी की। ठीक है, ये मैंने गलत लिखा, ए डी बी आएगा, तो इसका मतलब ए सी और बी डी इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी, इस मीन्स डायगोनल्स इक्वल है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्लियर है, चलो आगे चल लेते हैं। अब लिखा है द लाइन सेगमेंट ए बी, ये क्या, ये हमें अभी फिगर बात इसके बाद में करेंगे।
Consider following the next two. अच्छा, following the next two. A line segment AB is bisected at C, and semicircles S1, S2, S3 are drawn respectively on AB, AC, and AC. AB, AC, and CB as diameter such that they lie on the same side of AB. तो AB पे बनाया, AC पे बनाया. लाइन सेगमेंट AB is bisected at C, तो ये AB बनाया मैंने. अच्छा जी, बाइसेक्टेड एट C बनाया. अब वो कहता है कि मैंने AB पे खींचा सेमी सर्कल, ये खींच दिया मैंने. उसके बाद मैंने AC पे खींचा, AC पे खींच दिया मैंने. और फिर मैंने CB पे खींच दिया, CB खींच दिया. चलो ये खींच गया जी. They lie on the same side of the ring. If circle S is drawn touching internally S, तो दिस फॉर ये फिगर बन रही है मेरी, बिल्कुल ठीक बन रही है. तो ये मेरा AB हो गया, ये C हो गया, और ये मेरा सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये मेरा बनाया मैंने यहाँ पे एक सर्कल और बना दिया. ठीक है जी. चलिए जाएगा था. ये S1 है, ये S1 कौन सा है? S1 एंड S2 एंड S3. तो S1 है AB वाला, S2 है AC वाला, राइट, और S3 है CB वाला. यानी कि ये S2 है, ये S3 है, और ये पूरा जो है ये मेरा S1 है. चलिए जी आगे से क्वेश्चन करते हैं. लिखा है इफ R इज द रेडियस ऑफ S एंड R विद द रेडियस ऑफ S2, ये S क्या कर दिया इन्होंने, देन विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो अब ये कौन कौन सी फिगर कह रहा है? अच्छा, एक काम करते, छोटा ले लेते हैं हम, बड़ी छोटे वाले को, यानी कि इसको लेता है छोटा R, इसको लेता है बड़ा R, छोटे बड़े वाले को. तो सिंपल सी बात है, ये अगर R है, ये भी R है, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये टोटल होगा 2R. क्लियर है? तो इसका मतलब 2R इज इक्वल टू 4R. R की वैल्यू आ गई 2R. क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं? ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो. ठीक है, दूसरा लेते हैं. इफ M is the area of the circle S, N is the area of semicircle S1, then which of the following is correct? ठीक है, तो बड़े वाले का एरिया होगा पाई R स्क्वायर, जो कि हो गया S, और S1 होगा पाई R स्क्वायर. अब मुझे निकालना है इनमें रेशो, तो ये मैंने M मान लिया और ये मैंने n मान लिया. तो मैंने m अपॉन n निकाला, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और मेरी r की वैल्यू 2r आ चुकी है. मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू 4n आ गया. क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? चेक कर लेते हैं एक बार. भाई लोगों, हमने यहाँ समझने में गलती करी. जो s दे रखा है ये हमें ये वाला सर्कल दे रखा है, हमें इसका r दे रखा है. माई बैड, सॉरी. तो ये r नहीं है, एक्चुअल में ये वाला r है. ठीक है. अच्छा, अगर ये पूरा 2R है तो आधा तो R हो गया और इसका आधा हो गया R/2. इसका मतलब ये जो सीन हो गया यहां से, ये तो R है ही, ये हो गया मेरा R/2. ठीक है. अच्छा, अब सोचो ये पूरा कितना हुआ? ये पूरा हुआ R, और इसमें से मैंने ये वाला R माइनस कर दिया, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा R माइनस R, और ये बचा मेरा R/2. अब लगाते हैं इसमें पाइथागोरस. तो इसका हाइपोटेनस होगा R प्लस R/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस R का होल स्क्वायर, और प्लस R/2 का होल स्क्वायर. बस लगाने पाइथागोरस. सॉल्व करते हैं. कितना आता देखते हैं, हमारे यहाँ गलती आया था. तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 4 प्लस RR इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RR प्लस R स्क्वायर बाई 4. ये तो इससे कट गया, और R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कट गया. ये हो गया 3RR इज इक्वल टू R स्क्वायर. एक R से R कट गया, तो R इक्वल टू 3R आ गया. इट मीन्स अब हम ठीक चल रहे हैं. तो हमारा ऑप्शन नंबर जो आएगा वो ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा. हमने मिस्टेक कर दी समझने में. ऐसा हमारा सर्कल ऊपर वाला था, मैंने S1 को S मान लिया. माई बर्ड, आई एम सॉरी. उसके बाद वो कहता है M इज द सर्कल ऑफ, ये भी हमने इसलिए गलती कर दिया. तो M जो बनेगा हमारा, M इज द एरिया ऑफ द सर्कल S. तो M जो होगा मेरा S, मेरा आया है स्मॉल r, यानी कि बनेगा पाई R स्क्वायर. एंड N इज द एरिया ऑफ सेमिसर्कल S1. ठीक है. अब जो S1 है वो मेरा ये वाला सर्कल है, इसका रेडियस है R/2, कैपिटल R/2 है ना. तो इसमें लिखा है n जो है सेमिसर्कल एरिया, तो n जो है हाफ पाई R स्क्वायर, यानी हाफ पाई R/2 का स्क्वायर. ये मेरा आ गया. अब m अपॉन n निकाल लेते हैं. पाई से पाई तो कट ही जाएगा, तो यहाँ बचा R स्क्वायर, यहाँ बचा 1/2 R स्क्वायर बाई 4. तो ये हो गया 8 R स्क्वायर बाई R स्क्वायर. तो फिर गड़बड़ कर दी. मुझे पता है बार बार कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है. S1 जो है बार बार कन्फ्यूज हो रहा है. S1 ये बड़ा वाला है, ये S2 है,
ये S3 है, ये S है और ये मेरा S1 है। तो जो S1 का एरिया है वो R/2 नहीं R है, तो यहाँ पे R आएगा, तो ये आ गया ये, तो 2R²। अब इसमें 2R की जगह 3R, तो M/N आ जाएगा मेरा 2R² / 3R का होल स्क्वायर, तो 2R² / 9R², तो 9M = 2N आ गया। तो ये मेरा आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मालवा कंफ्यूज हो, सॉरी। आगे चल लेता है, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए जी, लिखा है द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब ए सर्कल। ABC ट्राइंगल बन गया। अच्छा जी, O विद सेंटर, POA, P कहाँ है, P कहाँ है, P कहाँ है, P ये रहा, POA ये एंगल X है, और OQB, O मेरा ये रहा, Q मेरा ये रहा, B मेरा ये Y है। OB इज इक्वल टू, फर्दर OB और BQ इक्वल है, OB और BQ इक्वल है। चलिए जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए फिगर बना लेते हैं, अलग से फिर करेंगे सॉल्व इसे। तो ये बनाया मैंने ऐसे, ये बनाया मैंने ऐसे, ये बनाया मैंने ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये बन गया ABC। अच्छा जी, अब ये बना है ऐसे ऐसे, और यहां बनाया मैंने इसको ऐसे, तो ये बनाया PO, तो ये एंगल मेरा X है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब OB इज इक्वल टू OQ, यानी कि OB इज इक्वल टू OQ दे रखा है, OB इज इक्वल टू BQ, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, और ये वाला एंगल Y दे रखा है। तो अगर ये एंगल Y हुआ तो ये वाला एंगल भी तो Y होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये भी Y आ गया। करेक्ट है। चलिए जी, आगे चल लेते हैं। अगर ये भी Y है और ये भी Y है, तो सोचो ये वाला एंगल कितना होगा। ये एंगल हो जाएगा 2Y। ये किस किस में पता चला कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि ये जो है वो इंटीरियर, मतलब ये वाला एंगल जो होगा, ये अगर ये Y है, ये Y है, तो ये हो जाएगा 180 - 2Y, और फिर ये हो जाएगा 2Y। करेक्ट। अच्छा, अगर ये 2Y तो ये भी 2Y। अब पूछो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि OA और OB दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल हैं, तो अगर इक्वल है तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अच्छा, अगर ये X है और ये Y है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 - X - Y। अब मेरे पास OAB के तीनों एंगल आ गए। बस मुझे क्या करना है, दोनों को तीनों को प्लस करना है। 2Y + 2Y + 180 - X - Y इज इक्वल टू 180। कभी तीनों का सम 180 होता है। बस ये इससे कट गया, एक X से एक X कट गया, ये हो गया 3Y बचे, तो 3Y इज इक्वल टू X आ गया। तो मेरा ऑप्शन आ गया पहला वाला, थर्ड वाला, X इज इक्वल टू 3Y। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इफ Y इज इक्वल टू 115 है, अगर Y 115 है तो X की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, और मुझे कौन सा निकालना है? एंगल ACB निकालना है। तो मेरा A ये रहा, C ये रहा, और ये वाला एंगल निकालना है मुझे। तो अगर मेरा X 45 है और Y मेरा 15 मुझे आ गया है, तो मेरा ये वाला एंगल जो होगा, एंगल AOB जो मेरा आया था 180 - X - Y, तो मैंने इसमें X और Y की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा आ गया ये 180 - 45 - 15, यानी कि 120 डिग्री एंगल आ गया। तो अगर ये 120 हो गया तो ये एंगल हो जाएगा 60। कैसे हुआ पता है ना? बताया था मैंने आपको, सेंटर एंगल डबल होता है सर्कमफ्रेंस के। तो हमारा ये आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन फॉलोइंग फिगर और रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब। रेक्टेंगल दिया हुआ ABCD, इंस्क्राइब इन सर्कल, रेडियस R दी हुई है, गिवन दैट एंगल DAE, पहले फिगर बना रखी है इसकी, हाँ बना तो रखी है, DAE 30 है, यानी कि DAE ये वाला एंगल 30 दे रखा है, और एंगल ACD 30 दे रखा है, ये भी 30 दे रखा है। अब मुझे बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मुझे एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। राइट है। चलिए जी, चलिए चलते हैं फिगर की तरफ को। देखो ये गिवन है मुझे, मैं लगाऊंगा इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं करना आपने। देखिए, अगर सर्कल की रेडियस R है तो ये जो AC हो गई वो 2R हो गई। राइट, क्योंकि जब भी ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा सर्कल से पास होगा। अब सर्कल से पास ही क्यों होगा, मतलब सेंटर से पास ही क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल 90 है, हमने पढ़ा है एंगल सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर ये 2R है तो मैंने ट्रायंगल ADC लिया, या आप कोई भी ले लो, आप जैसे ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो आप ट्रायंगल ले लो ABC।
जब ABC में हम AB निकालेंगे तो हम लगाएंगे AB अपॉन AC इज इक्वल टू cos 30 जो कि होता है √3/2। तो मेरा जो AB आ जाएगा वो आ जाएगा R √3/2। ठीक है, क्लियर है। और R की जगह 2R रखेंगे क्योंकि AC मेरी 2R है, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा R √3 आ गया AB। अब मैं निकालूंगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो मेरा BC जो आ जाएगा वो R आ जाएगा। अब मैं निकाल दूंगा एरिया, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो हो जाएगा R²√3। ये तो आ गया रेक्टेंगल का एरिया। अब निकालेंगे सर्कल का एरिया, वो तो पता ही आपको πr² होता है, तो ये हो गया πr², r² कर गया तो π/√3 आ गया। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें मिसिंग हो गया है, मुझे निकालना है ट्राइंगल एरिया AEC का। ठीक है जी, तो कैसे निकालते हैं देखिए, हम इस पूरे ट्राइंगल का यानी कि मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल चुका हूं। ठीक है, कैसे निकाला मैंने रेक्टेंगल का निकाला था एरिया, वो आया था R²√3, इसका हाफ कर देंगे तो इस रेड का एरिया आ गया R²√3/2। अब अगर मैं इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, हमारी जो AD आई थी, BC जो आई थी, कितनी आई थी BC हमारी, R आई थी, इसका मतलब ये वैल्यू R है और ये 30 है, तो मैं लगाऊंगा 1030 लगाऊंगा जब मैं, तो वो लगाएगा DE अपॉन AD। DE मैं निकालूंगा और ये R है, 1030/√3 तो DE की वैल्यू आ गई R/√3, तो और ये R/√3 आ गई, तो इसका एरिया कितना आ गया, बेस हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ R²/√3। ठीक है, बस अब आपको इस पूरे में से इसको माइनस करना है, तो इसमें से R² कॉमन आ जाएगा, √3/2 माइनस 1/2√3। बस इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 2√3, यहां आ जाएगा 3 - 1, 2 से 2 कट गया तो R²/√3 आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर ए भाग कर दिया मैंने। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है, इन ए गिवन बिलो द सर्कल इज इंस्क्राइब स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर सर्किल बनाया मैंने, रेक्टेंगल ऑफ अ कॉर्नर P ये बनाया 2 और 4 का, एंड स्क्वायर ये बनाया स्क्वायर मैंने। अब निकाला व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, मुझे सर्कल का एरिया निकालना है। करेक्ट है, तो पहले फेयर बनाते हैं इसकी, ये बनाई फेयर हमने बड़ी सी। अच्छा, अब सोचो जरा, अगर ये सेंटर ले लू मैं तो ये जो होगी ये R होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा अब ये मेरा डिस्टेंस कितनी है 2, और अगर मैं इसको मिला दूं इससे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक की, ये R-2 हो गई क्योंकि मैंने इसमें से 2 माइनस कर दिया। क्लियर है? बढ़िया। अच्छा, अब सोचो ऐसे निकालते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, ये कितनी है डिस्टेंस, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी R-4, तो ये भी R-4 होगी, और ये रेडियस है सर्कल की। बस लगा दो पाइथागोरस, कुछ करना ही नहीं आपने। तो R² इज इक्वल टू R-2 का होल स्क्वायर प्लस R-4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो मेरा आ जाएगा R² प्लस 4 माइनस 4R प्लस R² प्लस 16 माइनस 8R, एक R² ऐसा कर दिया तो बच गया R², 8 है 4 12 माइनस के 12R, और ये हो गया 20 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखो 10 दूनी 20 हो रहे हैं फैक्टर इसके, तो R² माइनस 10R माइनस 2R प्लस 20, तो R माइनस 10 और R माइनस 2 आ जाएगा। R की वैल्यू तो 10 आ गई और एक 2 आ गई। ठीक है, अब 2 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, तो अगर यहाँ मैंने 2 दिया तो यार नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं, तो R की वैल्यू आ गई 10, तो एरिया में आ गया πr² यानी कि 100 पाई आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। अब मुझे इस वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और मुझे इस शेडेड पार्ट का भी करना है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं अभी, चाहो तो वीडियो पॉज करके चेक कर लो ऊपर, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलिए जी, कोई बात नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। देखो ये बनाया मैंने फिर से सर्कल, अगर मैं स्क्वायर की साइड को x मान लूं तो जो उसका डायगोनल होगा वो इससे पास करेगा, और डायगोनल होगा x√2, यानी कि अगर मैं इसे मान लूं t मान लूं तो TR जो होगा वो होगा x√2, और ये पूरी रेडियस ये कितना है पता है मुझे, अब आपको पता होना चाहिए। अगर मेरी रेडियस ये R है, R मेरी 10 आ चुकी है, तो ये भी 10 है। क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे निकालना है x की वैल्यू। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊं पाइथागोरस, ठीक है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये 10√2 हो गई।
अब 10√2 में से x√2 माइनस कर देंगे, 10√2 माइनस x√2 ये आ जाएगा मेरा r। r मेरा कितना है 10। क्लियर आ गया? बस अब इससे x निकाल लो। तो मेरा 10√2 माइनस 10 इज इक्वल टू x√2। तो x की वैल्यू आ गई 10√2, 10 कॉमन ले लेते हैं, √2 माइनस 1 अपॉन √2, ये मेरी आ गई x की वैल्यू। इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग आ जाएगी तो ये आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे √2 इसका 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया 50। इसका स्क्वायर खोल देते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये आ गया 53 माइनस 2√2, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन तो है, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। राइट नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, मैं पहले इसका एरिया निकालता हूं। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा सोचिए जरा। मैं क्या करूंगा, मैं पूरे स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, उससे ये 4 का एरिया आ जाएगा, तो उससे अपॉन 4 कर दूंगा, तो एक एरिया आ जाएगा ये वाला, ये जो ब्लैक में कर रहा हूं उस समय, इसका एरिया आ जाएगा। और इसमें से मैं ये जो रेड वाला है रेक्टेंगल, इसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा स्क्वायर का एरिया निकालता है पहले। स्क्वायर की साइड है 10 और 10 20 साइड है, तो 400 एरिया हो गया स्क्वायर का, और मैंने माइनस कर दिया 100 पाई सभी का एरिया, अपॉन 4 कर दिया, ये आ गया 8 एरिया, इसमें से माइनस कर दिया मैंने 8, ये मेरा आंसर होगा। अब ये सॉल्व कर लो बस, आप इतना तो कर सकते हो आप। तो ये 4 कॉमन ले काट देते हैं पहले इसमें, तो ये हो गया 100 माइनस 25 पाई माइनस 8, तो ये हो गया 96 माइनस 25 पाई। ऐसा ऑप्शन देख लो है क्या, कोई है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऐसा तो क्लियर है, समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है इन ए ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 6, ये दी हुई है 6, बी सी दी हुई है 8, ए सी दी हुई है 10, तो ऑब्वियसली 10 हो गई। द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम बी मीट साइड ए सी इट डी, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस बी डी, ठीक है। कट ए बी एंड बी सी एट पी एंड क्यू, ठीक है जी, हो गया। रेस्पेक्टफुल नहीं, चलो व्हाट द लेंथ ऑफ क्यू सी निकालनी है, तो हमें लेंथ ऑफ क्यू सी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए बी सी का एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से, बेस लेंगे बी सी को, हाइट लेंगे ए बी, और फिर उसी तरह का निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, बेस लेंगे ए सी और हाइट लेंगे बी डी। हाफ से आप कट जाएगा, बी सी मुझे दे रखी है 8, ए बी दे रखी है 6, ए सी दे रखी है 10 और बी डी निकल जाएगी। निकाल लेता कितनी आती है, 8 से 4.8 आ रही बी डी। अब बी डी अगर 4.8 है, इसका रेडियस भी 4.8 है, तो ये भी 4.8 है, और पूरी दे रखी है मुझे 8, तो बस 8 में से इसको माइनस कर दो, मेरी क्यू सी की लेंथ आ जाएगी, जो कि मेरी आ गई 3.2। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। और रेडियस हम सर्कल निकाल चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये तो यार जल्दी हो गया क्वेश्चन है, 15-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया आपके? बहुत गुड, बढ़िया, आगे चल लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है कि एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल अगर थीटा हो, देन साइन थीटा बताना है मुझे। कितना आसान है, देखो अगर ये हमारी 4.8 है और ये हमें 6 दे रखी है, तो हम अगर हम बी लेते हैं तो ये होगा बेस और ये होगा मेरा हाइपोटेन्यूज। तो पहले मैं एडी निकालूंगा पाइथागोरस यूज करके। एडी का स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 6 का स्क्वायर 36 होता ही है, और 4.8 का स्क्वायर देखें कितना होता है, ये होता है 13.23.04, इसमें से माइनस कर देंगे 36 वाले से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 12.96, ये आ गया मेरा एडी स्क्वायर। अब इसका कर देंगे रूट, है ना, तो कितना आ जाएगा जरा बता दो, 3.6। तो मेरा एडी जो आ गया वो आ गया 3.6। अब अगर ये 3.6 आ गया तो साइन थीटा निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर ले कितना आता है ये, इसे घटा देंगे, तो 6 6 जा 6 10 जा 0.6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो। समझ में आया? गुड, नेक्स्ट चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इतने इज इतने। अब सेक्टर क्या होता है जी, ये मैंने सर्कल खींचा, तो इस जो शेडेड एरिया होता है इसे बोलते हैं सेक्टर। अब वो कहता है पेरीमीटर सेक्टर का, तो पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, एक तो ये आएगा आर, और एक ये आएगा आर, और एक ये आएगा एल। तो मेरा आ गया 2r प्लस एल मुझे गिवन है 16.4, आर मुझे गिवन है 5.2, तो ये हो गया 10.4 प्लस एल इज इक्वल टू 16.4। एल की वैल्यू आ गई 6। अब एल होता है
थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, ये मैंने बता चुका हूँ फॉर्मूला आपको। मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया क्या होगा, एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक है, बेसिकली अगर मैं देखूं, अगर मैं इस L में r/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। देख लो, चेक कर लो एक बार। अगर मैं इसमें r/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिनियर आ जाएगा, और ये तो मुझे चाहिए। बेसिकली एरिया सेक्टर जो होता है वो होता है L इंटू r/2। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, L मुझे पता है 6 है, R मुझे पता है 5.2 है, अपॉन 2 कर दो, ये कट गया 3 बार, तो ये आ गया 15.6। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बढ़िया, आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कवर्ड by 3 non-intersected circle drawn inside the rectangle of side इतने इतने। What is the maximum area that can be covered by 3 non-intersected circles drawn inside that rectangle of side this? ठीक है, तो क्या करना है आपने क्या करना है कि आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये 12 है, ये 8 है, आपको 3 सर्कल ऐसे ड्रॉ करने हैं, है ना। तो उन जो एरिया कवर करेंगे वो कितना एरिया होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये 6 बांट जाएगा 6। तो पहला सर्कल अगर मैं ये ले लूं तो ये मेरा हो गया सर्कल 6। ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं है, तो हम ले लेते हैं ये 8 है, तो 8/8 का स्क्वायर बना लेते हैं और एक सर्कल खींच देते हैं ऐसे। ये खींच गया मेरा एक सर्कल जिसकी रेडियस हो जाएगी 4। ठीक है, अच्छा अब बचा कितना, ये 8 हो गया, तो ये 4 बचा और ये 8 है। तो अब क्या करते हैं, हम 2 स्क्वायर बनाते हैं, एक 4/4 का ये, एक 4/4 का ये, एक सर्कल यहाँ खींच देंगे, एक सर्कल यहाँ खींच देंगे, तो 3 सर्कल बन गए हमारे। ठीक है, ये मैक्सिमम होंगे क्योंकि स्क्वायर में एरिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है सर्कल का। तो इसका जो एरिया होगा 16 पाई होगा, इसकी रेडियस होगी 2, इसका 4 पाई, इसका 4 पाई, तो 4 16 4 20 4 24 24 पाई आंसर आ गया मेरा। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमने देखना है, पहले मैंने देखो यहाँ देखा था हाफ पे जो 6 आया था, तो 6 से और r से मैं सर्कल नहीं खींच सकता, राइट। तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कि जिससे मेरा सर्कल बन जाए, तो मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इससे मैंने 8 और 8 ले लिए, फिर 4 बचा, फिर मैंने 4 ले ली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेट x बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड y बी द एरिया, x बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो अगर ये सर्कल है, इसके अंदर मैंने स्क्वायर बना दिया, तो अगर इसकी रेडियस r है तो ये होगा 2r हो गया, राइट। अच्छा जी, अब अगर ये 2r हो गया, मैं साइन को x मान लूं, तो x² प्लस x² इज इक्वल टू 4r², 2x² इक्वल टू 4r², x² आ गया 2r², इसका मतलब स्क्वायर का एरिया आ गया 2r²। एंड y बी द एरिया ऑफ द इक्वल ट्राइंगल इंस्क्राइब द सेम सर्कल। इस बार सर्कल बनाया मैंने इक्वल ट्राइंगल, कुछ नहीं करना है आपने, ये r है, ये r/2 हो जाएगा, इसको x, ये x/2 मान लेते हैं, फिर लगाते हैं पाइथागोरस, x² इज इक्वल टू x²/4 प्लस पैक करेंगे 3r/2 का होल स्क्वायर। इससे फिर x² निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे, x² माइनस x²/4 इज इक्वल टू 9r²/4। ये हो गया 3r²/4 इज इक्वल टू 9r²/4। ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो मेरा जो x² आ गया वो आ गया 3r², राइट। तो ये आ गया मेरा। अब इस इक्वल ट्रायंगल एरिया क्या होता है, मुझे निकालना है y होता है इक्वल ट्रायंगल एरिया, हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 3r², तो मेरा आ गया 3√3r²/4। ये आ गया मेरे पास, और x² एरिया ये आ गया, है ना। तो इसका मतलब x मेरा एरिया था, पर मैंने x तो साइड मान ली, बाय मिस्टेक साइड मान ली, कोई बात नहीं, सॉरी। तो इसे p मान लेते हैं, तो p² मेरा ये आ गया, तो एरिया जो आया x वो मेरा आ गया 2r²। ठीक है, और जो दूसरा y आया वो मेरा आ गया ये। ठीक है, अब हम x/y निकाल लेते हैं पहले, बाद में स्क्वायरिंग कर देंगे। 3√3r²/4, r² कट जाएगा, तो x/y आ गया 8/3√3, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो इसका होता है 27x² इक्वल टू 64y²। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? हाँ है, तो सी ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर हुई बात? चलिए आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ ऑफ साइड इतने 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 इतने। तो क्या करना है मुझे एक सर्कल, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 12 16 20, है ना, और उसमें मुझे एक सर्कल बनाना है और मुझे उस सर्कल का एरिया निकाल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे आप,
रेडियस को r मान लेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, ये अगर साइड मैं मान लूं 16, ये मान लूं मैं 12 और ये मान लूं मैं 20, तो मैं 3 ट्रायंगल बना रहा हूं। अगर मैं इसे ABC ले लूं तो मेरा ये और ये, ठीक है। तो मैं इसे O मान लूं तो मैं पहले निकालूंगा पूरे ABC का एरिया बाय हीरोज फॉर्मूला। तो S निकालूंगा 12 + 16 + 20 अपॉन 2, 36, 56, 28 आ गया। तो एरिया आ गया √S - A, यानी कि 28 - 12 16, 28 - 16 12, 28 - 20 8। ये मेरा एरिया आ गया टोटल प्राइमरी का एरिया। इसे सॉल्व कर लेते हैं और, तो इसमें क्या करते हैं हम, 28 को देता है 14 × 2, इसको 8 × 2, इसको 6 × 2 और इसको 8। तो 8 और 8 बाहर आ गया, 8 हो गया, 2 और 2 बाहर आ गए, ये भी 2 आ गया। अच्छा, और कुछ बाहर आ सकता है? हाँ, इसे 7 × 2 लिखो तो 2 और 2 बाहर आ जाएंगे, एक 2 आ जाएगा और √42 हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं OAC का निकालूंगा एरिया। वो आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 20 हाइट R। ऐसे निकालूंगा मैं इसका एरिया, प्लस कर दूंगा हाफ 12 × R, ऐसे इसका एरिया तो हाफ 16 × R। ये पूरा ट्राइंगल का एरिया आ गया और उसे इसके इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है जी, तो मैंने हाफ कॉमन ले लिया, या हाफ से काट देना सीधा, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 8 से 14 10 24, 24 R इज इक्वल टू, ये आ गया 8 चौक 32, 32 √42। ठीक है, अब इससे निकालना है मुझे R की वैल्यू। इसे काट देते हैं पहले, छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, 12 और 16 28, 48, 48 का आधा होता है 24, तो ये पूरा गड़बड़ हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा इसे, ये तो सही है हमारा, एक बार इसे दोबारा निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा √S, S हो जाएगा 24, 24 - 12, 12 हो जाएगा, 24 - 16 ये मेरा 8 हो जाएगा, 24 - 20 मेरा 4 हो जाएगा। अब निकालेंगे एरिया, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 8 × 3, इसको लिख देंगे 4 × 3, इसको 8 × 4, तो ये सारे बाहर आ रहे हैं। 8 का 8 का पेयर 8 बाहर आ गया, 4 का 4 का पेयर 4 बाहर आ गया, 3 का 3 का पेयर 3 बाहर आ गया, और मैंने इसे दिया इसके इक्वल 8 या 24, R आ गया मेरा 4। बस एरिया निकाल लेंगे, एरिया आ जाएगा πr², 16 पाई। ठीक है जी, अब 16 पाई अप्रोक्सीमेट कह रहा है वो, तो 16 × 3.14 ये होता है लगभग 50.24, तो मैंने 50 स्क्वायर मार्क कर दिया, आंसर आ गया मेरा। क्लियर है, गुड, आगे चल लेते हैं। ट्राइंगल ABC विद साइड AB BC CA इंस्क्राइब विद सर्कल, व्हाट इज द रेडियस सर्कल। अभी तो निकाला है, सेम ये वीडियो पॉज करो और अभी निकालो अपना आप तुरंत। ठीक है, फिर भी आंसर बता दूंगा आपको। पहले निकालते हैं S हो जाएगा 15 + 9 + 12 अपॉन 2, और 15 और 9 24, 24 12 36, 36 का 18 आ गया। तो एरिया आ गया √18, 18 - 15 3, 18 - 9 9, 18 - 12 6। ठीक है जी, तो ये 6 और ये 18, तो 18 बाहर आ गया और इसका 3 बाहर आ गया, यानी कि 54 एरिया आ गया। एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। एक बार बेस लेंगे 15 रेडियस R, एक बार बेस लेंगे 9 रेडियस R, एक बार बेस लेंगे 12 रेडियस R। तो मैं हाफ कॉमन ले लूंगा, 54 हो जाएगा, हाफ बाहर आके 15 और 9 ये आ जाएगा 36 R। बस काट देंगे इसे, 18 3 जा 18 54, 18 36, ये कट गया, तो R की वैल्यू 3 आ गई, आंसर आ गया। हमें पूछा रेडियस सर्कल, तो यार मेरे 3 आ रही है यार, इनके तो 3 ऑप्शन ही नहीं है, कहीं चेक कर लेना, गड़बड़ करी ना हमसे, इसका मतलब। तो भैया हो सकता है कि ये रेडियस ना हो, डायमीटर हो, तो 6 आंसर हो गया बस, मतलब 8 से ही आ रहा है। मैंने गलती चेक कर ली, गलती नहीं है कहीं भी हमारी। क्लियर है, चलिए आगे, वेरी गुड, आगे चल लेते हैं। लिखा है द कॉर्ड ऑफ लेंथ L ऑफ अ सर्कल मेक्स एन एंगल 90 विद द सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 90 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है, ये मैं शेड कर रहा हूं, इसे बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, इसका एरिया होता है θ/360 × πr² - हाफ R² sin θ। इससे आप डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो, माइनर सेगमेंट का। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये L देखिए मुझे लेंथ, लेकिन मुझे R नहीं पता। ठीक है, R निकाल लेते हैं। अगर ये 90 है तो ये एंगल 45 हो जाएगा। अब मैं लाऊंगा इस ट्राइंगल में क्या sin θ लगा देंगे या cos लगा दो। ये मेरी L/2 है, तो cos 45 आ जाएगा L/2 अपॉन R मान लेते हैं, तो R की वैल्यू आ जाएगी L/2 अपॉन cos θ यानी √2, तो मेरी L/√2 आ गई R। बस आप कट कर देंगे वैल्यू सबकी,
तो थीटा मेरा 90 है अपॉन 360 इंटू पाई, ये हो गया एल स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, आर है मेरा एल स्क्वायर बाई 2, साइन 90 मेरा 1 होता ही है। बस सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर है, 1/4 आ गया ये। इसमें से एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे, बचेगा पाई बाई 4 माइनस 1/2। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से और कुछ कॉमन ले सकते हो। कुछ कॉमन आ रहा है और हाँ कॉमन आ तो रहा है, एक 2 और कॉमन ले लो नीचे से, तो ये 2 कॉमन लेके यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, आप बता हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट? कुछ नहीं करना आपने, टोटल एरिया में से माइनर वाला माइनस कर दो, माइनर वाला मेरा आया एल स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। अब आर की वैल्यू मेरी क्या है, एल स्क्वायर बाई 2 आ जाए, क्योंकि वो तो L/√2 थी। बस इसमें से फिर कॉमन ले लो, तो इसमें इसको ऐसे रन देते हैं, यहाँ पे ऐसा था वैसे रन देते हैं। अब इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, तो मेरा एल स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, तो मेरा आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 माइनस प्लस 1/2। ठीक है जी, अब चाहो तो फिर 2 कॉमन ले लो, है ना, तो ले लिया है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। लिखा है टू सर्कल टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ द एरियाज आर 89 स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इतने। तो क्या है, ये 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस R1 एक की R2, तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर हो गया 3, तो R1 प्लस R2 आ गया 13, और सम ऑफ द एरियाज यानी कि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 89 पाई, पाई कॉमन ले काट दिया, तो मेरा आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 89। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस? ठीक है, खुद नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, पहले इसका स्क्वायरिंग कर लिया, तो मेरा आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू 169। इसकी वैल्यू मुझे 89 पता ही है, तो मेरा 2R1 R2 आ गया, कितना आ गया जल्दी बोलो फटाफट, यार बोलते नहीं बिल्कुल भी, ये आ गया 80। ठीक है, अब मुझे निकालना है R1 माइनस R2, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, इसकी वैल्यू मुझे पता है 89, इसकी पता है मेरी 80 आ गई है, तो ये 9 आ गई, रूट कर देंगे, 3 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। ए सर्कल ऑफ रेडियस 225 सेंटीमीटर हैज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, इतने एक सर्कल है, एक कॉर्ड है जो कि 48 सेंटीमीटर लंबी है और रेडियस है 25, इसका मतलब ये 25 है, तो ये मिलाएंगे तो ये 24 हो जाएगी, तो ये 7 हो जाएगी। पाइथागोरस टिपिट लगा, सीधा मैंने कुछ नहीं करा मैंने। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ये तो सीधा आंसर आ गया 7, तो यार कुछ करना नहीं पड़ा मैं तो। पाइथागोरस टिपिट याद होनी चाहिए, आपको बता चुका कई बार मैं आपको, जैसे 3 4 5 है ना, 6 8 10 है, तो इससे ना राइट आंसर से ही हमारा था 24 7 और 25, तो इससे राइट जल्दी आंसर आते हैं, टाइम बचता है हमारा। राइट, आगे चल लेते हैं। अगला है if two chords ABC of circle are equal then the center of the circle lies on the right bisector of the, हाँ ठीक कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि अगर 2 कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर होगा वो, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। सिंपल सी बात है कि ये 2 ट्राइंगल बनेंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो उसकी एंगल सेम होगा, है ना, और ये कॉमन है, तीनों इक्वल आ गए, बाई सिंप्लिसिटी ये इसके इक्वल आ गए, इट मींस ये ठीक कह रहा है। इफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर इंटरसेक्टिंग बाय लाइन एट ABC रिस्पेक्टिवली देन AC इज इक्वल टू BD। कुछ नहीं करना आपने, ये ऐसे है तो यार वो कहता है ABCD है तो AC इज इक्वल टू BD होगा, साफ साफ दिख रहा है भाई, ये साइड और ये साइड इक्वल है, दोनों में ये ऐड कर दोगे BC तो सेव आ जाएगी, ये भी ठीक कह रहा है, बोथ 1 and 2 आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया ना भाई, देखो AB और CD इक्वल है, दोनों में BC ऐड कर दो तो मेरा आ जाएगा AC इक्वल टू BD, सिंपल। अगला चल लेते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन ट्रायंगल हुज साइड्स, भाई अब की बात नहीं करूंगा मैं, ये आपको खुद ही करना है, 2 करा चुका ऑलरेडी, अभी कराया थोड़े पहले एरिया निकालो उसका, वो उससे इक्वल टू हाफ, फिर इक्वल को आंसर आ जाएगा, ये खुद करो, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय 3 आइडेंटिकल सर्कल्स टचिंग ईच अदर, ईच ऑफ इट इज 4। मुझे निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय 3 आइडेंटिकल सर्कल, तो मतलब कौन सा निकालना है भाई, क्लियर नहीं किया भाई इन्होंने, तो हमें जो निकालना है वो ये एरिया प्लस मतलब ये वाला एरिया निकालना है, बेसिकली जो वाला एरिया व्हाइट वाला निकालना है। तो क्या करेंगे हम पहले निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, ये ABC ले लेते हैं,
ट्राइंगल अगर ये 4 एरियाज है तो इसकी रेडियस हाइट जो हमारे ट्राइंगल की लेंथ हो गई वो हो गई 8, तो एरिया हो गया हाफ और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये आ गया 16√3। क्लियर है। अब निकालते हैं हम एक सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये एंगल 60 होगा बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका एरिया होगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर मेरा 4 है, 16 हो गया। और इसके 3 है ऐसे ऐसे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बस इसे काट लेंगे। ये 6 बार, ये 2 बार, ये 8 बार, ये आ गया 8 पाई, बस 16√3 में से 8 पाई माइनस कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा 16√3 - 8 पाई। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो, आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है ए बी इज ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो मैं बना लिया ए बी, एक डायमीटर बना लिया मैंने, ये बन गया मेरा सर्कल और ये बन गया ए बी डायमीटर, राइट। अब वो क्या कहता है, ओ सेंटर है, ओ सेंटर बना दिया मैंने, राइट। अब वो कहता है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ओपी ओ सेंटर है, उसका हमने परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी, तो ओपी बन गया मेरा, ये बन गया पी, एंड क्यू इज एनी पॉइंट ऑन पी बी। क्यू ले लिया मैंने ये वाला। अब वो क्या कहता है, एंगल बी ए पी बताना है, बी ये रहा, ए ये रहा और पी ये रहा, यानी कि ये बताना है मुझे एंगल ये वाला आएगा, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने। ये 90 दे रखा है क्वेश्चन में हमें। अच्छा ये पूरा 90 होता ही है, क्लियर है। अच्छा ये साइड इसके इक्वल है, और ये ना जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों सब चीज सेम होंगी। इसका मतलब ये एंगल 45, ये 45, ये 45 और ये 45। तो हमारा सीधा आंसर आ गया C = 45। अच्छा क्या कह रहे हो, कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, कितना आसान, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है और दोनों 90 है, तो बाई राइट हैंड प्रॉपर्टी कर दो या SES, एक ही बात है, दोनों से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी हो रही है, तो दोनों ट्राइंगल सेम हो गए। तो ये हमारा 45 डिग्री एंगल आ गया। नेक्स्ट है एंगल AQP बताना है। तो AQP खींचना कैसे बनेगा, तो AQ ये रहा और P ये रहा। देखो कितना आसान है, ये प्रश्न बताना है मुझे। तो पता है ना आपको कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इस AP कॉर्ड ने एक एंगल बनाया है B और एक बनाया है Q, दोनों एंगल सेम होंगे। अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। इसका मतलब इसका आंसर भी 45 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। AB इज ए ट्राइंगल विद साइड AB 6 सेंटीमीटर है, BC 10 और ये 8 है। तो ये आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो BC मेरा 10 है, तो ये ले लिया मैंने ABC, करेक्ट। AB 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। विद वर्टिसेस ABC 3 सर्कल्स आर ड्रॉन, ईच टचिंग द अदर 2 एक्सटर्नली। क्लियर है, मतलब कि एक सर्कल बनाया मैंने, अगर बनाऊं तो एक तो बनाया मैंने ऐसे, एक बनाया मैंने ऐसे और एक बना दिया मैंने ऐसे। तो 3 सर्कल बन गए जो टच करते हैं आपस में एक दूसरे को। अच्छा एक बात देखिए कि जितनी रेडियस ये होगी उतनी रेडियस ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी और जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, राइट। अब लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। मुझे सबका सम निकालना है। तो अगर मैं इसे R1 मान लूं, इसे भी R1 मान लूं, इसे R2 मान लूं, इसे भी R2 मान लूं, इसे R3 मान लूं, इसे भी R3 मान लूं, तो ये साइड कहां से कहां तक हुई, ये हुई R1 + R2। ये कहां से हुई, ये हुई R1 + R3। और ये कितनी हुई, ये हुई R2 + R3। तीनों का सम दे रखा है मैं 8 + 6 + 10। ठीक है, तो ये होगा ट्वाइस R1 + R2 + R3। ये हो गया 8 से 14 10 24। तो मेरा आंसर आ गया 12। तो मेरा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर, राइट। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस A to BC। कितनी बार कराया क्वेश्चन मैंने आपको, ये A to BC मतलब ये पूछ रहा है, तो हम वही करेंगे। पहले हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट से। बेस ले लेंगे AB और हाइट ले लेंगे AC, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस बार बेस ले लेंगे BC और हाइट को H मानना है, क्योंकि H मुझे निकालना है। बस निकल गई मेरी हाइट, तो H आ गई 4.8। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या भाई, हाँ जी, ऑप्शन नंबर D मार्क कर दियो फटाफट, है ना। कितना आसान, कितने बार करा प्रश्न ये वाला मैंने। आगे चल लेते हैं। सेम क्वेश्चन है और लिखा है इसमें PQR आर द एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ द ABC विद इन द ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली। देन P क्या कह रहा है उनसे, दोबारा बनाते हैं फिगर एक बार, इसकी बना पेज पर रखना पड़ेगा। तो ये सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, और मुझे पता है क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस वाले सेक्टर का प्लस इस वाले सेक्टर का और प्लस इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। क्लियर है। तो हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर।
होता है ना। तो क्या कह रहा है वो, P जो है वो पाई एरिया ऑफ द स्क्वायर ABC। तो मैंने इसे अगर मान लूं BC, मैंने BC 10 ले रखी है, तो मैंने ABC मान लिया, ये एंगल 90 है। तो इसका जो एरिया, पहले वो P पूछता है, P मतलब P ये वाला एरिया है जो A से बन रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि एक P जो बन रहा है वो A से बन रहा है, Q जो बन रहा है वो B से बन रहा है। तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकालूंगा, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मुझे R नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब निकालते हैं 9Q + 4R। 9Q + 4R 36 है। तो Q मेरा है B वाला, यानी कि ये Q है और ये R है। मुझे इन दोनों का सम निकालना है। देखते कैसे निकालते हैं। तो हम आधा क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। मैंने इसे माना था R1, इसे माना था R2, इसे माना था R3। तो मैं 3 इक्वेशन बनाऊंगा। पहली बनेगी R1 + R2 जो कि मेरी BC है, जो कि मुझे 8 गिवन है। तो मैं बनाऊंगा मैं R2 + R3, ये मेरा 6 है, और R1 + R3 ये मेरा 10 है। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आ गई और मैं R1 + R2 + R3 12 निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ जगह खाली है। तो R1 + R2 + R3 हम 12 निकाल चुका हूँ। अब मैं इस इक्वेशन में से अगर ये वाली इक्वेशन माइनस करूंगा, कर देते हैं माइनस। तो R2 + R3 मेरा 6 है, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू 6 आ गई। अब मैं अगर इसी में से इसको माइनस कर दूं तो मेरा R3 आ जाएगा। R3 मेरा आ गया 4, और ऐसे ही मैं निकालूंगा, इसमें माइनस कर दूंगा तो R2 आ जाएगा 2। तो R2 आ गया 2, R1 आ गया मेरा 6 और R3 आ गया मेरा 4। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे P निकालना है, तो P में निकाल चुका हूं, बस मुझे R की वैल्यू पुट करनी है। R मेरा कितना है 2, क्योंकि P जो है वो R2 से बन रहा है ना। तो R2 2 पुट कर दूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो मेरा पाई आंसर आ गया। इट मींस ये तो ठीक है। अब Q और R निकाल लेते हैं। Q निकलेगा मेरा R3 से। R3 मेरी कितनी है 4 है, और एंगल कितना ले लेते हैं हम, ये एंगल अल्फा मान लूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा 90 - अल्फा। ठीक है, तो सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एक तो बनेगा पहले 90 - अल्फा अपॉन, या एक काम करते हैं ना, हम एंगल निकाल ही लेते हैं। तो पहले हम 9Q निकाल लेते हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, Q मेरा एंगल 90 - अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसमें, आर लेंगे 4, तो 16 हो गया, और प्लस 4 इंटू Q निकालते हैं, 4 इंटू R निकालते हैं। R मेरा लिया है मैंने R1 से, R1 मेरा 6 है, तो हो जाएगा 4/4 इंटू अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 36। ठीक है, ये मुझे वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैंने देखा यार, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने 9 की मल्टीप्लाई 16 से की तो 144 आया, और 4 की 36 से की तो भी 144 आया। इसका मतलब 144 पाई कॉमन आ जाएगा, बचेगा 90 - अल्फा अपॉन 360 प्लस अल्फा अपॉन 360। इसका एलसीएम ले लेंगे, 360 एलसीएम आएगा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो बचेगा 144 पाई इंटू 90/360। अब ये कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 36 बार, तो 36 पाई आएगा। इसका मतलब ये भी सही कह रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बोथ 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने। क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं। ये निकाला, लेट P बी द एरिया ऑफ स्क्वायर X, Q बी द एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर X। तो क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, इतना सारा क्वेश्चन है। अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया ABCD, और मैंने इस AB पे मैंने साइड मान ली इसकी, मान लो A साइड मान लिया मैंने इसकी, तो ये जो डायगोनल होगा वो A√2 होगा, तो पता ही होगा आपको। अगर मैं इसका स्क्वायर बनाता हूं तो जो X आता है, P आता है, वो आएगा A², और जो Q आएगा वो इसका स्क्वायर करेंगे 2A² आएगा, है ना। डिवाइड करते हैं 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। बस आपको समझ आता क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। आगे चल लेते हैं। अगला है 2 सर्कल टच एक्सटर्नली सम ऑफ देयर। ये करा चुका हूं मैं, दोबारा करा रहा हूं बात। 2 सर्कल ऐसे हैं, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, सम ऑफ द एरिया यानी कि पाई R1² प्लस पाई R2² इक्वल टू 41 पाई। इन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स 9, तो सेंटर डिस्टेंस होगी वो R1 प्लस R2 होगी। तो R1 प्लस R2 ये दे रखा है मुझे, कितना, नहीं, पाई कॉमन ले काट दिया, तो मेरा आ गया ये। और मुझे निकालना डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर्स, यानी कि मुझे निकालना है D1 - D2। तो पहले R1 - R2 का बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा 2R1 - 2R2 लिखूंगा, 2 कॉमन लेके R1 - R2 निकालूंगा, तो मुझे बेसिकली R1 - R2 निकालना है। तो कुछ नहीं करते हम, इसका स्क्वायर खोल देते हैं। पहले करा चुका मैं एक बार,
तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू 81। इसकी वैल्यू 41 है, तो 2R1 R2 की वैल्यू आ गई 40। अब मुझे निकालना है R1 माइनस R2, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। ये वैल्यू कितनी है 41, ये मेरी 40 आ चुकी है, तो वैल्यू 1 हो गई। इस मतलब R1 R2 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 2 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है ना। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज इज 8, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या कह रहा है आंसर? वो कहता है कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर जो देखा है, मतलब रेडियस दे रखी है 10। मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो होता है वो सर्कम सेंटर होता है। इसका मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है, और एल्टीट्यूड दे रखी है वो 8 है, यानी कि ये 8 दे रखी है। सिंपल निकालना है एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 20, हाइट हो गई 8, ये आ गया 80 आंसर आ गया। 5 सेकंड लगे क्वेश्चन सॉल्व होने में। अगर आपको ये पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वही हमारा सर्कम सेंटर होता है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड लगेंगे बस, है ना। अगला चलते हैं। PAB is a secant और सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ANB, PT is a tangent। देखो ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये एक टेंजेंट है PT और एक सीकेंट है ये PAB। फॉर्मूला बताया था मैंने, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला करना है। PA दे रखा है 9, PT दे रखा है 12 का स्क्वायर, और मुझे PB निकालना है, निकाल लेते हैं। PB आ जाएगा मेरा 144/9 यानी कि 16 आ गया। तो अगर ये 16 आ गया और PA दे रखा है मुझे 9, तो ये कितना बचा भैया? ये बचा मेरे पास 7। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया और खत्म हो गया क्वेश्चन। बस एक फॉर्मूला याद करना था आपने, वो मैंने आपको बता दिया। जितने फॉर्मूला बताए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आया नहीं? आया ना, ये मैं कह रहा हूँ एग्जाम में से आएगा। अगला आया था साइड ऑफ ट्राइंगल R468 विद वर्टिसेस ऑफ द सेंटर with vertices triangle as center, 3 circles are drawn touching the other extremely. What is the sum of the radius of the 3 vertices? अभी करा क्वेश्चन कितने दिन पहले, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, तो ये कुछ नहीं करना आपने। ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो सर्कल बनाएंगे 3, ये बना दी 3 सर्कल। ये वही R1 R2 R1 R1 R2 R2 और R3 R3। तो R1 प्लस R2 ये होगा 4, R2 प्लस R3 ये हो गया 6, R3 प्लस R1 ये हो गया 8। तीनों को ऐड कर दिया मैंने, तो मेरा आ गया ट्वाइस R1 प्लस R2 प्लस R3, 8 4 6 4 10 और 18, 2 से डिवाइड कर दिया, 9 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया। अभी तो करा, मतलब आपने देखा होगा कि सर्किल्स के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं याद है ना। आगे चल लेते हैं। ABCD दिया डायमीटर ऑफ सर्कल विच इंटरसेक्ट एट P। 2 डायमीटर हैं AB एंड CD, ये AB और ये CD और ये P पे काटे, 2 डायमीटर है, सेंटर होगा, वैसी बात है। जॉइन AC एंड CB, AC एंड CB, DD एंड DA कर दिया जॉइन जी में जरूर। अच्छा PAD EAD यानी कि ये एंगल अगर 60 है, देन व्हाट इज द BPD, BP और D यानी कि मुझे ये वाला एंगल निकालना है। कितना इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता पूरी दुनिया में। मैंने बताया था कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो इसका डबल होता है, तो 120 डिग्री आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं आपने, मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन है बस, ऐसे क्वेश्चन आते बताओ। अच्छा जी, अब आती है बात कॉमन टेंजेंट की, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। तो अगर हमारे पास एक रेडियस है R1 और एक है R2, ऐसे ही से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं R1 और ये R2, और ये है इनके बीच की, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, है ना। ऐसी यहाँ सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ट्रांसवर्स, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लाइन निकाल लिए। तो अगर मैं निकालना सिखा दूं आपको, वैसे तो फॉर्मूला याद करना है, फिर भी सीख लो। अगर मैंने एक लाइन खींची जो इसके पैरेलल है ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होगी। यहाँ कहते हैं पाइथागोरस, ये मेरा 90 है कि नहीं है, ये 90 है, क्योंकि जो रेडियस से टेंजेंट होती है वो 90 होती है, ये 90 हो गई, लगा दो पाइथागोरस। तो ये मान लेता हूं मैं x, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। मुझे x निकालना है, तो x स्क्वायर आ गया d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और d रूट लगा देंगे। ये आ गई मेरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ठीक है, क्लियर है। अब आती है बात ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। सेम करना है, तो एक लाइन खींचनी है आपने, इसके पैरेलल खींचेंगे, यहां से खींचेंगे और इस लाइन के पैरेलल खींचेंगे, तो ये मेरी हो जाएगी R1 और ये R2। तो ये
पूरी जो हो गई वो हो गई R1 प्लस R2, इसको मान लेते हैं h जो मुझे निकालना है, यहाँ से आते निकालना है मुझे, और ये हो गए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर d लगा लेते हैं। तो सेम फॉर्म लगाते हैं, तो ये हो जाएगा इस बात 90 कौन सा ये वाला है, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो इस बार जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, इस बार प्लस आएगा। तो ट्रांसवर्स में R1 प्लस R2 आता है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में R1 माइनस R2 आता है। बस क्वेश्चन चल लेते हैं इस पे दो चार। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल हैविंग 9, और ये हो गया R1, ये R2, ये D हो गई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो R1 माइनस R2 कर, तो D हो जाएगा हमारा अंडर रूट, मतलब x हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये तो हो गया d स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, x को लिया 12। ये ऑप्शन नंबर ए है, मार्क कर दिया बेटा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने अगला लिखा है इस बार ट्रांसवर्स निकालनी है, सब चीज दे रखी है, तो इस बार x हो जाएगी अंडर रूट 10 का स्क्वायर, ये तो वही डिस्टेंस बिटवीन सेंटर माइनस R1 प्लस R2, इनको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 64, ये आ गया 6, r की वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने। तो देख रहे हो आप 5-5 सेकंड 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बस आपको अगर आता हो तो, है ना। तो ये था हमारा सर्कल, ठीक है। तो हमारी जो ज्योमेट्री की वीडियो अपलोड होनी थी वो 27 को नहीं हो पाई थी, तो 28 को हुई, उसके बाद 1 जुलाई को होगी और फिर 3 जुलाई को होगी, ये वाली ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये पूरा फ्री बताइए आपको, बस आपको इतना करना कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो कम से कम इतना कर लेना कि अगर एक छोटी सी आपकी दुकान में एक शहर में जो अच्छी मिठाई है, जो आप फेमस मिठाई हो, वो खिला देना मुझे, मेरा काम उससे चल जाएगा, बाकी पढ़ाता रहूंगा आपको, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो अपलोड होगी 5 तारीख को और 8 तारीख को, 2 वीडियो में पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा, आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। जितने कंसेप्ट मैं कराऊंगा उससे कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो से। अच्छा ये बताइए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, अगर आपको कोई भी चीज लिंक चाहिए आपको, है ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वो आप बताइए, और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।